जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। फाइनली वेट अब खत्म हो गई है एंड यूपीएससी की सीएपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट की यहाँ पर आज वैकेंसीज आ गई हैं एंड बहुत शानदार इस बार 506 वैकेंसीज आपके पास आई हैं। आई होप सो सभी बच्चों का सीडीएस का एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ होगा। इस बार थोड़े से लेवल को उन्होंने इंक्रीज कर दिया, बट सीएपीएफ का पेपर आप हर बार देखते हैं, एक अच्छे लेवल का एग्जाम इसमें आता है। आपको प्रॉपर यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, एनसीईआरटी जो बेसिक्स हैं उनको ढंग से पढ़ना पड़ेगा एंड कोई भी एक टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप सीएपीएफ के एग्जाम को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमारा एक नया बैच एनडीए, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ का 1 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में होगा। ये आप नंबर देख रहे हैं, जो भी बच्चे इनरोल होना चाहते हैं 6239847978। मैं खुद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहले सर्व कर चुका हूँ एंड 7 साल से ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का फॉर द सिविल सर्विसेज एंड द डिफेंस। तो 1 मई 2024 से सुबह 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर बैच स्टार्ट हो जाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू द बैच ऑल्सो हम यहाँ पर शॉर्ट भी डाल चुके हैं। आप चैनल पे कम्युनिटी में जाकर पोस्ट भी देख सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि क्या क्या कोर्स में हम करवाने वाले हैं एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूपीएससी ने आज 24/4/2024 बहुत अच्छी शानदार डेट है, आज असिस्टेंट कमांडेंट की यहाँ पर इन नोटिफिकेशन निकाल दी है। 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है असिस्टेंट कमांडेंट की। ये डेट्स याद रख लीजिए, 24/4 आज नोटिफिकेशन एंड 14 मई इसकी लास्ट डेट है। upsc.gov.in पे जाके आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन मोड ही खाली है जिसपे आप इसको अप्लाई करेंगे। वेबसाइट है upsconline.nic.in। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कॉर्नर पे upsconline.nic.in। इस साइट पे आप जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पर फॉर्म जो नोटिफिकेशन है आपको दिख जाएगी। आज से स्टार्ट हो गई है, आज बहुत शानदार दिन भी था, पंचायती राज दिवस, ठीक है एंड 14 मई को इसकी लास्ट डेट है। मार्क दिस डेट्स बिकॉज कई बार होता है कि आप डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं एंड लास्ट में आप फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट कि और क्या क्या इस पे निटी-ग्रिटीज हैं। 14 मई मैंने आपको बताया, 14 मई लास्ट डेट है टिल 18 आवर्स 6 बजे तक यहाँ पर लास्ट डेट है जब आपको ये फॉर्म भरना है। The eligible candidate shall be issued e-admission certificate on the last working day of the preceding week of the date of the examination. That means last working जो day होगा, जो भी एक वीक पहले आपको सबके पास एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। आप उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल से या फिर डायरेक्टली साइट से निकाल कर उसका प्रिंट आउट यहाँ पर आप ले सकते हैं। पेनल्टी होगी यहाँ पर रॉन्ग आंसर्स के लिए, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल डेट एंड द लास्ट डेट। ओके, यूपीएससी ने यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन है ये, ठीक है, 4 अगस्त 2024। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डेट कि 4 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। अब ये कुछ डेट्स आपको पता हो, ठीक है, मेजर डेट्स कब फॉर्म निकल रहा है, लास्ट डेट कब है एंड एग्जाम कब है, सो दैट आप इन 3 महीने में उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। अब कौन कौन सी फोर्सेस के लिए है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब के लिए यहाँ पर निकला है आज 24 अप्रैल को। बीएसएफ जिसमें सबसे ज्यादा 186 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ में 120 वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ में 100 वैकेंसीज हैं, आईटीबीपी में 58 हैं, एसएसबी में 42 हैं, टोटल 506 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। बहुत ही बम्पर में इस बार वैकेंसीज आई हैं यहाँ पे। Reservation will be given effect as per the policy of the government. 10% of the vacancies are earmarked for the ex-serviceman. 10% यहाँ पर ex-serviceman के लिए होंगी। तो 506 टोटल यहाँ पे बीएसएफ, सीआरपीएफ मैंने आपको फोर्सेस वाइज भी यहाँ पर बता दी हैं जो आपके पास हैं एंड 4 अगस्त को आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्या पैटर्न है आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेंटर्स हैं, ऑलमोस्ट 47 सेंटर्स हैं।
इनमें से आप जो भी आपके नियर बाय होगा, क्वाइट ऑब्वियस है, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर भरिए, आपके पास फिर इन 47 में से आपको कोई भी एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। एज लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अ कैंडिडेट मस्ट अटेन द एज ऑफ 20 इयर्स एटलीस्ट, भाई 20 साल अटेन हो गए हो, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 25, 25 साल का वो ना हुआ हो ऑन 1 अगस्त 2024, बिकॉज हम देखते हैं कि 4 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो एज ऑन 1 अगस्त मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 25। ये डेट पक्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। That is, he must have been born not earlier than 2nd of August 1999 and not later than 1st of August 2004। ये dates आपको पता हो, 1999 वाली और 2004 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल का रिलैक्सेशन होगा यहाँ पर फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। उसके बाद 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है अगर कोई ओबीसी में है, ठीक है, और जो एप्लीकेबल है बिकॉज क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी होता है। So, however, the total relaxation on the account of government services will limited to the 5 years। यहाँ पर ये 5 years उनके लिए है जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं ऑलरेडी, और जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। सर, आई होप दिस इज क्लियर। ये आपके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है। ये डेट पक्का आप देख लीजिएगा, बिकॉज इंडिया में मेरे कुछ स्टूडेंट्स का पहले भी यहाँ पर फॉर्म स्किप हुआ है बिकॉज एज लिमिट उन्होंने नहीं देखी, ठीक है। तो 1999 और 2004 ये दो डेट्स आपको पता हो। उसके बाद फीस का है आपके पास, ठीक है, कि फीस आपको कितनी देनी है, तो 200 रुपीज है यहाँ पर। एक्सेप्ट जो फीमेल है, एससी है, एसटी है, उनको एग्जामिशन है फीस से। बाकी सब कैंडिडेट्स को यहाँ पर 200 रुपीज इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। 14 मई को लास्ट डेट थी, मैंने आपको बताया, टिल 18 आवर्स। 18 आवर्स का मतलब है 6 बजे तक। सर्विस एलोकेशन कैसे होगी आपको, जो लास्ट में हमने बताया 506 है डिफरेंट फोर्सेस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट लिस्ट, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, और जो आपने सर्विस की प्रेफरेंस दी थी, आपने पहले बीएसएफ दी, आपने सेकंड आईटीबीपी दी, किस हिसाब से दी है, उसी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर एलोकेट होगी। इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म बिफोर द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आपको पता है एग्जाम के बाद आपके प्रॉपर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स सब कुछ चेक होगा। बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। दोनों के दोनों यहाँ पर जो है मेल और फीमेल असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। नाउ अब पेपर का क्या प्रोसीजर है। पहले 4 अगस्त को आपका एक रिटर्न का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर आपका होगा सुबह 10 से 12 बजे तक, ठीक है, जिसको कहा गया है GAI जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर 2 बजे से 3 बजे तक होगा, जिसका नाम दिया गया है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके पास 200 मार्क्स का आएगा। अब इस 200 मार्क्स वाले में आपके पास प्रेसिडेंट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोनेंट, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो क्लियर कर लेंगे इस एग्जाम को, यहाँ पे रिटर्न को, उनको फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट होंगे उनके, ठीक है। दोज कैंडिडेट्स हु मीट्स दिस स्टैंडर्ड्स विल पुट थ्रू द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। डन। फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले आपको रिटर्न का यहाँ पर क्लियरली पता लग जाए। 2 एग्जाम होंगे आपके। वन एग्जाम इज नोन एज दिस जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, and second exam is for the essay, comprehension and the general studies। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है यहाँ पर। मेल्स के लिए 100 मीटर रेस 16 सेकंड में खत्म करनी है, फीमेल को 18 सेकंड्स में। 100 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड्स, यहाँ पर 4 मिनट्स 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप है आपके पास 3 चांस मिलेंगे दोनों को ही, 3.5 मीटर और फीमेल्स को 3 मीटर करना है। एंड शॉर्ट पुट जो कि मेल्स के लिए खाली 4.5 मीटर। ये कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हैं आपके, नोन एज पीईटी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक दोनों एग्जाम्स में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनिमम क्वालिफाई एग्जाम है, वहां पे मार्क्स हैं जो आपको लेने होंगे दोनों पेपर में, जो कमीशन यहाँ पे सेट करेगा। पेपर 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, पहले आपका पेपर 1 इवैल्यूएट होगा, एंड पेपर 2 विल बी डन ओनली हु ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स इन पेपर 1। भाई पेपर 1 में अगर आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं जो सेट किए हैं यूपीएससी ने, अगर वो आते हैं तो ही आपका पेपर 2 यहाँ पर इवैल्यूएट होगा। अब उसके बाद फाइनली जो भी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स को यहाँ क्लियर कर लेंगे, उनको इंटरव्यू
दैट इज आईटी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए यूपीएससी बुलाएगी आपके पास, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट आपका 150 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। एंड जो भी बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके बाद उनको एक डेफ फॉर्म आएगा, जैसे यूपीएससी में हमारे पास आता था, ठीक है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें सब कुछ वो इंडिकेट करेगा अपनी प्रेफरेंस की, मुझे पहले बीएसएफ में जाना है या आईटीपीपी में जाना है। एंड फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं मार्क्स जो उसको यहाँ पे रिटर्न में और इंटरव्यू में, दोनों की रिटर्न प्लस इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस लाइन को दोबारा देखिए, द फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किसके मार्क्स के बेस पे बनेगी, कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू टेस्ट, दोनों के बीच पे आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आ जाएगी। ओके, अब पेपर का सिलेबस क्या है देख लेते हैं। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर 1 मैंने आपको बताया, इसमें ये थोड़ा सा पोर्शन मेंटल एबिलिटी का जिसमें आपकी क्वांट, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशंस ये चेक की जाएगी। उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 6 to 10 एनसीईआरटी को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसमें से क्वेश्चन दिखेंगे। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं तो कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इनसे क्वेश्चन दिखेंगे मिलेंगे। फिर आपका इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी का पार्ट आएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो आप बैच ज्वाइन करेंगे हमारा राष्ट्र सेवा पे करवाया जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिलेबस में है, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है। आप ये दोबारा पढ़ लीजिए, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल यहाँ पर इंपॉर्टेंस के किस फील्ड में, स्पोर्ट्स में, सोसाइटी में, लिटरेचर में, इन सब से आपके पूछे जाएंगे। साइंस आपके पास आ गया एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद आपकी हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया। हिस्ट्री में स्पेसिफिकली कौन सा किया इन्होंने, नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट पे यहाँ पर फोकस रखा गया है। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे पूरा फोकस रखा गया है। इस बार सीडीएस में भी आपने देखा ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आए हैं, ठीक है। एंड इसका सोर्स क्या क्या सोर्सेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो एनसीईआरटी तो बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा पेपर 2 है आपके पास, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग नैरेटिव इधर इन द हिंदी और इंग्लिश, टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके पास 120 मार्क्स है। इस पेपर के लिए आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड हर रोज एक दो छोटे छोटे आप ऐसे लिख के रखिए, ठीक है। जो भी करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो इस तरीके की जो भी न्यूज चल रही है आप उस पे छोटे छोटे ऐसे यहाँ पर लगातार लिखते रहिए ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है आपका, ठीक है। 4 अगस्त को आपका एग्जाम है, आज 24 अप्रैल है, ठीक है। मई, जून, जुलाई आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स और यहाँ 7 डेज आपके पास हैं। लगातार आप राष्ट्रीय सेवा पे जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं लगातार देखते रहिए, बिकॉज मैं करंट अफेयर्स का पार्ट तो यहाँ पे ओपन एंडेडली चैनल पे लगातार डालता रहूंगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फॉर द सीएपीएफ वो भी आपको यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा चैनल पे मिलता रहेगा। इसके अलावा जो हमारा अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहा है जो कि स्टार्ट होगा रेदर अभी 1 मई से, आप इसके लिए एनरोल कराइए सो दैट पहली बारी में ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो सीडीएस की, एनडीए की, सीएपीएफ की या एफकैट की तैयारी कर रहे हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।